तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारी पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीएचएसएल 10/7/2024 के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक पासे के अलग अलग फलकों पर 6 अक्षर एन, पी, आर, एस, टी और यू अंकित है। निम्न आकृति में इसी पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई है। अक्षर यू वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये हमारा पासे का प्रश्न है। और जब भी हम पासे के प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर एक से अधिक पासा हो तो कॉमन सतह देखते हैं। ठीक है, चाहे अक्षर हो, चाहे चिन्ह हो, लेटर हो, संख्या हो, कुछ भी हो, हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन सतह देखना है। तो यहाँ पर हमारे पास दो पासे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन सतह सबसे पहले तो देखेंगे। तो यहाँ पर कॉमन सतह देखिए, हमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहोगे दोनों पासों में हमें यहाँ पर कॉमन सतह टी वाला दिखाई दे रहा है। ठीक है, कौन सा, टी वाला। अब जो कॉमन होता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, कॉमन को लिखकर घड़ी के दिशा में चलते। जैसे अगर डायरेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर घड़ी के दिशा में चलें। जैसे यहाँ पर मान लो ये पहले पासे का टी है। ठीक है, ये मैंने इधर लिखा, ये पहले पासे का टी और ये दूसरे पासे का टी, ये मैंने कॉमन को लिख लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, घड़ी के दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पर मैं पहले पासे में घड़ी के दिशा में चल रहा हूँ तो कॉमन से चलना है। तो यहाँ से घड़ी के दिशा में चलूँगा तो यहाँ पर मुझे पी मिला, तो उसको उसके नीचे लिख लूँगा। फिर और आगे यहाँ से चलूँगा तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो आप कहोगे यू, तो उसको भी मैं उसके नीचे लिख लूँगा। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पासे में चलेंगे। दूसरे में भी कॉमन से ही चलना, तो यहाँ से आगे चलूँगा तो एस मिला, तो उसको क्या करूँगा, दूसरे पासे के नीचे वाले के वहाँ लिखूँगा। फिर यहाँ से आगे चलूँगा तो हमें यहाँ पर आर दिख रहा है, तो यहाँ पर आर को भी उसके नीचे लिखूँगा। अब हमें क्या करना है, इनको आमने सामने करना। जैसे ये आमने सामने है, ये भी आमने सामने और ये भी आमने सामने। हमें यहाँ पर किसका पूछा, यू का पूछा। किसका, यू का। तो यू का यहाँ पर क्या निकला, ये आमने सामने ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, जैसे पी का एस, यू का आर, आर का यू जैसे। और टी का क्या हो जाएगा, तो जो नहीं दिखाई दे रहा वो टी का हो जाएगा। तो आप कहोगे यहाँ पर कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, तो एन नहीं दिखाई दे रहा, तो एन किसका हो जाएगा, टी का हो जाएगा। तो अगर आपको टी का पूछा होता तो एन बता देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर किसका पूछा, तो हमें यहाँ पर यू का पूछा और यू का आर निकला। तो आर ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए हमारे पास ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न में यहाँ पर कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यानी यहाँ पर हमें संख्याओं की एक श्रृंखला श्रेणी दी है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना। ठीक है, तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न है। और जब भी हम श्रृंखला में संख्या वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखिए। तो यहाँ पर देखिए संख्या कैसे लिखिए, तो आप कहोगे संख्या यहाँ पर थोड़ी सी घटती घटती आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो किसी का वर्ग ना ही घन लिखा, तो इस कंडीशन में हम क्या करना कि यहाँ पर अंतर देख लेंगे, यानी कि यहाँ पर संख्या एक के बाद एक कैसे लिख रही है। तो चेक कीजिए, जैसे अब प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा इस तरफ है तो संख्या को इधर से हम पता करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर 268 से 259 को देखेंगे तो आपको पता 68 से 59 मतलब कितना माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर -9 हो रहा है। कितना, -9। फिर यहाँ पर 259 से 250 को देखेंगे तो यहाँ पर भी स्पष्ट हमें यहाँ पर 9 माइनस होता हुआ दिखाई दे रहा। फिर यहाँ पर 250 से 241 को देखेंगे तो यहाँ पर भी -9 होता हुआ ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 241 से 232 को देखेंगे तो इसमें भी कितना माइनस हो रहा है, 9 माइनस हुआ। यानी हमारा यहाँ पर पैटर्न क्या है, तो आपको हो गया 9 माइनस 9 माइनस 9 माइनस। तो अगला लाने के लिए हमें क्या करना है, इसके हिसाब से 9 माइनस करना होगा। तो 232 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, तो आपको हो गए 223 बचेंगे। तो यहाँ पर जो अगली संख्या कौन सी होगी, तो आपको हो गई यहाँ पर हमारे पास 200 कितनी होना चाहिए, तो यहाँ पर 223 ऑप्शन में देखिए। तो आपको ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर हमें यहाँ पर सी में दिखाई दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बस आपको यहाँ पर पैटर्न को समझना है कि किस प्रकार से संख्या लिखी है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे।
अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत है, यानी इस आकृति में आयत की संख्या कितनी है हमें ये बताना। ठीक है, तो देखिए आयत हम कैसे काउंट करते हैं, तो आपको थोड़ा सा एक ट्रिक पता होगा। जैसे इस प्रकार का एक आयत बना हुआ रहता है, ठीक है, कुछ इस प्रकार का एक आयत बना हुआ रहता है, और ऐसा आयत में, ऐसे वाले आकृति में आयत कैसे काउंट करता हम, तो यहाँ पर हम संख्या में, जैसे कॉलम में संख्या लिखते हैं। ये हमारा पहला कॉलम है, ये हमारा दूसरा कॉलम है। इधर से देखेंगे तो ये पहला, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, इस प्रकार का बनाते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं, इनको सभी को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 6 हो जाएंगे, इधर से जोड़ेंगे तो 3 हो जाएंगे। जोड़ने पर जो संख्या आती है, ठीक है, इनको आपस में गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कितने, 3 6 18 है, तो इस आकृति में कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम ऐसी ट्रिक नहीं लगाना, हमें यहाँ पर क्या करना, आकृति उस प्रकार की नहीं दिख रही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सिंगल गिनेंगे। ठीक है, सिंगल को गिनेंगे, फिर 2 2 को गिनेंगे, 3 3 को गिनेंगे, कुछ इस प्रकार से गिनेंगे। तो यहाँ पर गिन लीजिए। देखिए जैसे अगर हम देखेंगे तो एक तो हमें ये दिखाई दे रहा है, और दूसरा हमें यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, और तीसरा ये भी दिखाई दे रहा है। मैं लाल कलर में कर रहा हूँ। फिर उसके बाद ये भी हमारा एक, और एक ही हमारा, उसके बाद एक सिंगल बड़ा ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सिंगल सिंगल 6 दिख रहे हैं। अब 2 से बनता हुआ कौन सा दिख रहा है, तो आप कहोगे 2 से बनता हुआ हमें तो यहाँ पर एक ये वाला दिख रहा है। कौन सा, ये वाला, ये हमारा 2 से बनता हुआ दिख रहा है। अभी और आपको कहीं 2 से बनता हुआ दिख रहा तो नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर टोटल कितने दिख रहे हैं, तो आप कहोगे हमें 7 दिखे। कितने, 7। ऑप्शन में देखिए 7 कहाँ पर है, ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, और भी हमें यहाँ पर बनता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। यह भी हमारा सीरीज का प्रश्न है, लेटर सीरीज का प्रश्न है। तो यहाँ पर भी हमें बताना कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन से लेटर होंगे। ठीक है, तो लेटर सीरीज में भी आपको क्या करना है, एक एक लेटर को चेक करना है। क्या करना है, एक एक लेटर को। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम पहले से पहले लेटर को देखेंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर जे से यू की ओर जाएंगे तो आपको पता है ये 10 नंबर पे, ये 21 नंबर पे। 10 से 21 मतलब प्लस कितना हो रहा है, 11। ठीक है, फिर यू से एफ को देखेंगे तो यू 21 पे, ये 6 नंबर पे, तो 21 से मतलब यहाँ पर भी देखिए 21 से 26 तक मतलब 5 इधर 6 इधर, मतलब इसमें भी प्लस 11 हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से एफ से क्यू को देखेंगे तो एफ 6 नंबर पे, क्यू 17 पे, तो आपको पता है 6 11 17 ही होता है, मतलब इसमें भी 11 प्लस हो रहा है। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मैं हर बार आपको बताता हूँ कि प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए, यानी कि ये ABCD में कितने नंबर पे आते हैं, और इनका विपरीत जरूर याद करें। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगला हमें बताना। तो अगला लाने के लिए क्या करेंगे, इस पैटर्न के हिसाब से, जैसे यहाँ पर 11 प्लस ये लेटर लिखा, इसमें 11 प्लस ये लेटर लिखा, इसमें 11 प्लस करके अगला लेटर लिखा, तो अगले में भी हम क्या करेंगे, 11 प्लस कर देंगे पैटर्न के हिसाब से। ठीक है, तो अगला लेटर आ जाएगा। तो अगला लेटर जैसे 17 में 11 प्लस करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, 28, मतलब यानी कि 26 27 28। 27 मतलब 1 और 28 मतलब 2, मतलब 2 नंबर पर क्या आता है, बी आता है। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, मतलब बी लेटर आएगा। तो बी लेटर अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ए में भी नहीं है, बी में नहीं, सी में नहीं है, तो हमें यहाँ पर पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आपको बस ऑप्शन को एलिमिनेट करके जल्दी से सोल्व करना, ताकि आप कम समय में कर पाओ। ठीक है, क्योंकि एसएससी में उतना समय रहता नहीं है अगर आप पूरे चेक करोगे, क्योंकि आंसर अगर आप पूरा भी चेक करोगे तो यही बैठेगा, तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए समय बचाने की कोशिश करें। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस शब्द युग्म चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म में व्यंजन किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता है। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना कि उस शब्द युग्म का चयन करना है कि जो यहाँ पर जो शब्द हमें दिया है युग्म, इनके समान कहाँ पर है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, तो दोस्तों यहाँ पर आपको इनका दोनों में आपस में क्या संबंध, ये किस प्रकार लिखे, इनको चेक करके फिर आपको ऑप्शन से बताना है। ठीक है, तो चेक कीजिए। जैसे यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे तो मजबूत और ठोस, क्या आपको यहाँ पर इनका कोई आपस में संबंध दिख रहा है, तो आपको कहोगे मजबूत और ठोस एक ही बात है, मतलब मजबूत भी हम मजबूत और ठोस एक ही होता है, मतलब ये पर्यायवाची क्या है, पर्यायवाची मतलब समानार्थ शब्द है। ठीक है, क्या है, समानार्थ, उसके ही जैसा मजबूत और ठोस एक ही होते, तो ये क्या है, ये समानार्थी है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए इसके जैसा कहाँ पर है, समानार्थी। तो ज्ञान अज्ञान, ठीक है, मतलब ये तो विलोम है, ये क्या है, विलोम है, तो इसको नहीं लेंगे। निर्माण करना नष्ट करना, मतलब ये भी विलोम है। दयालु उदार, ये क्या है, ये आप कहोगे तो ये हमारा समानार्थी शब्द है। ठीक है, फिर बहादुर भयभीत, मतलब एक तो खतरनाक बहादुर भी और एक डरपोक भी, इसका मतलब ये भी क्या है, तो ये भी विलोम है। हमें यहाँ पर ये समानार्थी वाला है, तो हम भी समानार्थी वाला ही ढूंढेंगे, तो हमें कहाँ पर मिला, ऑप्शन नंबर सी में मिला है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो मैं यहाँ
पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम की, उस पर क्लिक करके आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करके जरूर रखें, क्योंकि अगर आप डाउनलोड करके रख लोगे तो आपको बाद में काम देंगे। आपको यहाँ पर जैसे 25 प्रश्न का जो सेट मिलेगा ना, वो आप बाद में देख लेना फटाफट से कि पिछली बार परीक्षाओं में कैसे पूछे गए थे। एग्जाम से 4-5 दिन पहले अगर आप देख लोगे सभी पीडीएफ को खोल के, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। क्योंकि आप वीडियो देखोगे, वीडियो ढूंढोगे तो उससे ज़्यादा आपको समय लग सकता है, इसीलिए आप टेलीग्राम से पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर ले, ठीक है। क्या करोगे, या तो फिर टेलीग्राम पर जाकर आप मोरी क्लासेस सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इंस्टा पेज को नहीं फॉलो करे तो दोस्तों उसे भी फॉलो कर लीजिए। बाकी मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया तो उसे भी आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। लेकिन ये पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में PBI को 27 लिखा जाता है और यहाँ पर जेब्रा को 125 लिखा जाता है। उस कुट भाषा में बर्ड को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। अब देखिए हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हम जैसे कोडित क्या किया ये देखते हैं। जैसे आपको हो गए यहाँ पर हमारे पास लेटर और यहाँ पर संख्या, यहाँ पर भी हमारे पास लेटर और यहाँ पर भी संख्या है, और यहाँ पर हमें सिंगल लेटर का नहीं पूछा है, तो हमें कॉमन देखने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, आपको पता है लेटर को संख्याओं में बदलेंगे। अब लेटर को संख्याओं में बदलेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए जैसे P है तो P ABCD में कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है। B कितने नंबर पे, तो B 2 नंबर पे। I कितने नंबर पे, तो 9 नंबर पे, ठीक है। अगर इनको सभी को जोड़ देते, जैसे इनको आपस में प्लस करेंगे तो आपको पता है 16 2 18, 18 में 9 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 27 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं, ठीक है। कितने हो रहे हैं, 27 हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि देखिए 16 ये 18, 18 9 27 ही होते हैं, हाँ ठीक है, ये 27 हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए इनका तो सही है, ये जेब्रा का चेक करते हैं हम। जैसे जेड कितने नंबर पे आता है, तो आपको हो गया 26 नंबर पे आता है। ई कितने नंबर पे, तो ई 5 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे, तो ABCD में 2 नंबर पे। आर कितने नंबर पे, तो 18 नंबर पे। ए कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, ठीक है। अब यहाँ पर 18 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 20 हो जाएंगे। 20 और 5 को जोड़ेंगे तो आपको पता है 20 और 5 25, और 25 में 26 को जोड़ेंगे तो 25 26 51, 51 में 1 को जोड़ेंगे तो 52। यहाँ पर कितने हो रहे हैं, 52 हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा, 125 लिखा। मतलब यहाँ पर तो हमें मिला था, ठीक है, यहाँ पर तो हमें सही लॉजिक मिला था कि इनकी प्लेस वैल्यू करके प्लस किया है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिला है, तो ये लॉजिक नहीं लगेगी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, विपरीत कर सकते हैं। विपरीत करेंगे तब भी आंसर नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर संख्या को ध्यान से देखोगे तो ये 3 का घन, ये 5 का घन है। इसका मतलब यहाँ पर लेटर को काउंट करके बताया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रिक है, थोड़ा समझ लेना, ये सबसे कम आसान है, आसानी से कर लोगे। क्या है, जैसे यहाँ पर PBI मतलब कितने लेटर है, तो 1 2 3। यहाँ पर कितने लेटर, 3 लेटर है, और 3 का घन करेंगे तो 3 का घन कितना होता है, 27 होता है, ठीक है। और यही 27 यहाँ पर बताया। सेम तरीके से जेब्रा में देखेंगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने लेटर है, तो यहाँ पर 5 लेटर, और 5 का भी घन करेंगे तो 5 का घन 125 होता है, और 125 भी यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है। यानी आपको यहाँ पर अब लॉजिक मिला होगा, बहुत आसान है, बस अपन लेटर काउंट करना था और उसका घन करना है। तो ये देखिए जैसे बर्ड का बताएंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर कितने हैं, तो 4 है, और 4 का भी हम क्या करेंगे, घन करेंगे। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। तो बर्ड का संबंध यानी कि बर्ड को क्या लिखेंगे, 64 लिखेंगे। क्या ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो मैं यहाँ पर इनको संख्याओं में बदल के बता रहा था, तो ये आपके माइंड में लॉजिक आना चाहिए, क्योंकि आप ये तो रखो कि हम सोच सकते हैं कि हम कैसे कैसे प्रश्न को सोल्व करें, ठीक है। बाकी तो मैं बता रहा हूँ आपको लॉजिक, आपको पता हो रही कि हम कैसे कैसे प्रश्न को सोल्व करें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो तो आपको वहाँ पर लॉजिक देखने को मिलते हैं कि किस किस लॉजिक के प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार MN पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। यानी यहाँ पर हमें बताना कि जैसे ये MN रेखा है और यहाँ पर हमारे पास लेटर संख्या दी, इनका यहाँ पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा दाईं ओर, ये बताना, ठीक है। तो आपको पता हम डेली इस प्रकार के प्रश्नों को प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षाओं में पूछे गए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वही प्रश्न बता रहा हूँ जो पूछे गए, ये हमारे एक ही शिफ्ट के कौन से प्रश्न, एक ही शिफ्ट के एक ही शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे गए। अगर यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो आप डेफिनेटली एग्जाम में अच्छा ही नंबर लेके आओगे, ठीक है। तो इसीलिए आप बस रोज प्रैक्टिस कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है सबसे पहले यहाँ पर P का बनेगा, P पलट जाएगा, कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऑप्शन में देख लीजिए ऐसा वाला कहाँ पर है, ए का नहीं बनेगा, P नीचे की ओर नहीं झुके, क्या दोनों तो हट ही जाएंगे, ठीक है। हमने ऑप्शन एलिमेंट, मैंने आपको बताया था कि ऑप्शन एलिमेंट करो, आपका प्रश्न जल्दी सोल्व होगा, W पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद ए कैसा रहेगा, तो ए पर भी कोई प्रभाव, डब्ल्यू पे भी कोई प्रभाव नहीं और ए पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी ऐसा ही दिखेगा कि यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है, तो ये उल्टा हो गया, इसको हटा दिया। अब हम ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो चेक कर लीजिए, यही वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जितना ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व करोगे उतना ही जल्दी होगा। ठीक है, क्योंकि समय बचाना बहुत जरूरी है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचाने जिससे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, प्रश्न भी कैसा घुमा के काट पीट के कह रहा है। बस यहाँ पर सिंपल बात ये है कि श्रृंखला को हमें क्या करना, ध्यानपूर्वक समझ के, और यहाँ पर अगली आकृति कौन सी होगी ये बताना प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। ठीक है, तो विकल्प में जो दी गई आकृति ना उनको हमें पहचानना, ये कह रहा है। ठीक है, जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जिसे आपको बताया था मैंने कि ऐसी वाली आकृति को सोल्व करने में थोड़ा सा आपको टफ लगता होगा, लेकिन मैं आपको हर बार बताता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं करना है, बस एक लेटर या एक चिन्ह या कोई सा भी एक एक उठा के बढ़ते हुए जाना। जैसे इस आकृति से हम क्या करेंगे, इस आकृति को देखेंगे, तो यहाँ पर किसी एक चीज़ को लेते हैं। मान लो ये जैसे ये आकृति हमें दिखाई दे रही है, जैसे ये दिल टाइप की आकृति। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पर लिया, ये यहाँ पर है। ठीक है, आपको पहली आकृति को लेकर चलना है। हमने इसको उठाया, ये यहाँ पर है, और इससे हमने अगली को देखा, तो अगले में कहाँ चले गए, नीचे, मतलब ये इस स्थान पर आ गए। ठीक है, पहली में ही बना रहे हैं। फिर अगले में इससे देखेंगे तो अगले में किस स्थान पे चले गए, तो आपको कहोगे इस कोने में चले गए। कहाँ पर दिख रही है आपको, यहाँ पर इस कोने में। फिर हम इससे और आगे देखेंगे तो इस कोने से कहाँ पर गए, तो आप कहोगे वापस बीच में आ चुकी है। तो अगले में कहाँ रहेगी, तो आप कहोगे अब अगले में वापस से अपना शुरू और करेगी नया। तो नया शुरू करने के लिए कहाँ जाएगी, तो आप ये देखिए, अगर हम विकल्प में देखेंगे तो उसी स्थान पर आना तो चांस है नहीं, तो ये भी उसी स्थान पर, ये यहाँ पर नहीं है, तो मतलब अगली यहाँ पर जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर, यहाँ पर, मतलब ये वाला मिल रहा है, बाकी में नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। चाहो तो आप और चेक कीजिए, हम और भी चेक करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर कौन सा तीनों ऑप्शन को हटा दिया। अब हम दूसरी आकृति को देखते हैं। अब मान लो यहाँ पर हम 7 को देखते हैं। ठीक है, अब 7 को पहले से दूसरे में देखा गया, तो दूसरे में कहाँ चले गया, तो दूसरे में यहाँ पर आया। फिर हम दूसरे से तीसरे को देखेंगे तो तीसरे में वापस से ये यहाँ पर आ गया। ठीक है, मैंने और गोल करा। अब तीसरे से चौथे को देखेंगे तो वापस से और वो वहीं पे चले गया। तो अगले में कहाँ जाना चाहिए, तो वापस से वहीं आना चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे स्थान पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो वापस से यहाँ पर आना चाहिए, तो यहाँ पर वापस आ जाना चाहिए। कहाँ पर, यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये केवल एक ही साथ दिखाई दे रहा है। अब आपको यहाँ पर कन्फर्म हो चुका होगा कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब उसके बाद एक और आकृति चेक कर लेते हैं। मान लो एक और करते हैं हम यहाँ पर, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर बी को उठाया। ठीक है, यहाँ पर बी है, अगले में जाएंगे तो बी यहाँ पर हो चुका है। फिर अगले में जाएंगे तो बी कहाँ पर चले गया, तो बीच में चले गया। फिर अगले में देखेंगे तो बी यहाँ पर चले गया। तो ये बी हमारा स्थान एक ही स्थान को नहीं है, यानी बी एक ही स्थान पर नहीं है, तो अगले में बी यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हाँ, अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए लगा के आगे बढ़ जाएंगे। आपको कम से कम एक आकृति चेक करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला हमारा यहाँ पर ए वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको बस एक के बाद एक देखना है, प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दर्पण को नीचे दर्शाए अनुसार mn पर रखे जाने पर दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये भी हमारा mn रेखा, यानी एक ही शिफ्ट में आपको ऐसे दर्पण वाले प्रश्न 2 से 3 देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो जरूर आप देखिए, ये बुक में नहीं मिलेगी क्योंकि लेटेस्ट है 2024 में, और ओल्ड वाली बुक अभी तक कोई इतना देता नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको प्रीवियसर में जो रहता है उसको जरूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले mn रेखा दी है, उसी प्रकार इसका हमें दाईं ओर बताना है। तो बताइए सबसे पहले, अब तो आप अभी तक सब सीख गए होंगे। ठीक है, इतने सारे प्रैक्टिस सेट, ये हमारा 14 नंबर का चल रहा है। जब मैं एक से आपको प्रीवियस ईयर करवा रहा हूँ तो 1 2 3 4 5 इनमें भी सभी इन्हीं टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। तो अभी तक तो आप परफेक्ट हो गए होंगे कि प्रश्न को देखते ही सोल्व कर ले होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर अगर करेंगे तो आपको पता है जो यहाँ पर डी की तरह दिखाई दे रहा है, इधर आकर वो बी की तरह दिखेगा। ठीक है, बी की तरह ये पलट जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो पी जैसा नहीं दिखेगा, हटा देंगे। ये भी पी जैसा, इसको भी हटा देंगे। बाकी वी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वी ऐसा ही रहेगा। पी आपको पता है कुछ इस प्रकार का बनेगा, इधर जाके क्यू जैसा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये नीचे की ओर झुक रहा, नीचे की ओर तो झुकेगा ही नहीं, जल्द प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो हमने ऑप्शन हटाया, हमारा वो ऑप्शन एक ही बचा है, बी वाला। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर करा कि यदि ए का अर्थ भागित, बी का अर्थ गुना, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? अब ये जो प्रश्न है यहाँ पर हमें क्या करना है, लेटर दिया है समीकरण में, यहाँ पर चिन्ह को रख के हमें बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है। और ऐसे ही प्रश्न सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्या करते हैं, टाइम खींचते हैं, ठीक है, टाइम वेस्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम खींचते हैं। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से फट से कर लोगे, जैसे ही प्रश्न पूछेगा तो आप समझ जाओगे, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन भी मांगता है इसमें। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर हम चिन्ह को रखेंगे। जैसे यहाँ पर ए का अर्थ भागित कहा तो एक ही जगह हम क्या करेंगे, भागित के चिन्ह को रख लेंगे। और यहाँ पर देखिए बी का अर्थ क्या कहा, तो बी का अर्थ गुणा कहा तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह रखेंगे। और सी का अर्थ प्लस कहा तो यहाँ पर प्लस का रखेंगे। और यहाँ पर डी का अर्थ माइनस कहा तो यहाँ पर माइनस का रखेंगे। अब सबसे पहले आपको पता है बोर्ड मास रूल सोल्व करते तो भाग देते, गुणा देते, फिर प्लस करते, माइनस करते, ये तो आपको पता है। तो यहाँ पर भाग देंगे सबसे पहले इसमें, तो भाग देने पर क्या आएगा, तो 2 पंचे 10, ठीक है, 5 बार में गया, एक बचा, 14 हो गए और यहाँ पर 57, ठीक है। ये कितनी बार में आया, तो आपको 57 बार में कटेगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस का उतारते हैं, इधर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 6 दूना 12 का 2, हासिल का 2, 8 सिंह 48, 2 49, यहाँ पर कितना आएगा, तो 49 आएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आएगा, 452। अब यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस 35 ऊपर से उतार लेंगे। क्या करेंगे, जैसे मैं सोल्व कर रहा हूँ, अगर आपके ऐसे कैलकुलेशन फास्ट होगी तो आप डायरेक्ट अभी कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, मान लो आप इधर से भी करोगे तो माइनस ही करना पड़ेगा, किधर से भी माइनस ही करोगे, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर मैं 57 में से 35 को माइनस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 57 में से 35 को माइनस करूँगा तो 452 वैसा ही उतार लेते हैं। और यहाँ पर माइनस करेंगे तो 35, यानी यहाँ पर कितने बचेंगे, तो यहाँ पर आपको हो गए हमारे पास 22 बचेंगे, ठीक है। आपको पता है 20 55 2 22, यहाँ पर माइनस का 22, ठीक है। तो ये हमने 22 करा। अब यहाँ पर और हमें यहाँ पर क्या करना है, 92 में से घटाना है। 92 में से घटाना तो आपको हो गए 90 80 70 72 बचेंगे। कितने बचेंगे, सॉरी 70 बचेंगे। तो इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 470। कितने, 470। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 470 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 470 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पर चिन्ह चेंज करके हमें बोर्ड मास रूल पे सोल्व करना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित करेगा। यहाँ पर प्रश्न यहाँ प्रतिस्थापित ये लिखा है, लेकिन प्रतिस्थापित करेगा ये थे, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है, कुछ अक्षर छूट जाते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी में टाइपिंग करना होता है तो इसीलिए हो जाता है, ठीक है। बस हमें तो यहाँ पर इस पर ध्यान देना, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा चेक करता हूँ तो इसी पे चेक करता हूँ कि यहाँ पर कोई टाइपिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे अब यहाँ पर क्या करना, जैसे मैं टाइपिंग वाले को दे देता हूँ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है, अब वो टाइपिंग करके देता तो मुझे तो एक बार और देखना पड़ेगा कि उसने सही किया भी कि नहीं किया। कुछ अगर मिस्टेक कर दिया तो फिर वीडियो में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपको पता है लेटर सीरीज हमने यहाँ पर तीसरे चौथे नंबर वाले प्रश्न को देखा कि एक एक लेटर को चेक करना है। तो देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर पी से आर को देखेंगे तो पी 16 पे 18 पे, मतलब आपको हो गए यहाँ पर 2+। आर से अगर टी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2+। अगर टी से वी को देखेंगे तो यहाँ पर भी 2+। यहाँ से क्या करेंगे, अगला बताने के लिए पैटर्न के हिसाब से 2+ करेंगे। तो करिए 2+ कितना होगा, बताइए। सबसे पहले पहला लेटर क्या होगा, तो पहला लेटर आपको हो गया एक्स होगा। क्या सभी में एक्स दिख रहा, हाँ हमें एक्स दिख रहा। दूसरे को चेक कीजिए, ए से अगर हम ई को देखेंगे तो ये 5 पे, ये एक पे, मतलब 4+। ई से अगर आई को देखेंगे तो 5 पे 9 पे, मतलब 4+। फिर 9 से यहाँ पर 9 से 15, मतलब ये आई 9 पे, ये 15 पे, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर भी सॉरी इसमें क्या हो रहा था, ए से ई मतलब 4+, ई से आई ये 5 पे, यहाँ पर भी 4+। फिर यहाँ पर आई से ओ को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा, तो आपको हो गया आई से ओ। अब आई से ओ मतलब यहाँ पर कितना प्लस हो रहा, तो आपको हो गया यहाँ पर तो हमें 6+ दिखाई दे रहा है। तो अगला लाने के लिए हम क्या प्लस करेंगे, तो यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4, ठीक है, यहाँ पर 4 होना चाहिए, ठीक है। तो अगला अगर हम यहाँ पर मान लो 6+ करते हैं तो ओ में 6+ करेंगे तो कितने हो जाएंगे 21। और 21 नंबर पर क्या आता है, तो आपको हो गए 21 नंबर पे वी आता है, ठीक है। क्या आता है, वी आता है। और वी यहाँ पर देखिए यू और वी दिया है, सॉरी 21 नंबर पे यू आता है, मैंने यहाँ पर आपको गलत बताया, यहाँ पर यू आता है, ठीक है। क्या आता है, यू। अब यहाँ पर क्या होता है, +4 +4 फिर +6 +6 हमने किया। अगर मान लो +4 भी करते तो यहाँ पर क्या आता है, 19 आता, और 19 नंबर पर एस आता। एस हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है तो हमने क्या करा, यहाँ पर पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर 6 को प्लस करा। तो यहाँ पर 6+ करेंगे, 15 में 6 करेंगे तो 21, और 21 नंबर पर यू आता है। तो हमारे पास ऑप्शन 2 में नहीं है, ठीक है। तो ये हमने हटा दिया। तो पैटर्न
हमारा 4 प्लस 6 प्लस बना। अब तीसरे को भी चेक कर लीजिए क्योंकि यू दोनों में है। अब तीसरे को चेक करेंगे तो तीसरे में क्या है, तो आपको होगा जिससे अगर हम यहाँ पर जेड से वी की ओर जाएंगे तो ये 26 और ये 22, 26 22 मतलब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर -4 हुआ है। फिर यहाँ पर 22 से 18 मतलब यहाँ पर भी -4, 18 से मतलब 12, 12 मतलब यहाँ पर अब -6 हो रहा है। कितना हो रहा है, -6। तो अगला भी हम क्या करेंगे, पैटर्न के सबसे -6 करेंगे। तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो 6 बचेंगे और 6 नंबर पे आपको पता है एफ आता, तो एक्स से यू एफ, ये ऑप्शन में देखिए एक्स से यू एफ। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, पैटर्न क्या था, पहले तो 2 प्लस सभी में हुआ, उसके बाद क्या करा था, दूसरे लेटर 4 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस, फिर तीसरा वाला 4 माइनस 4 माइनस 6 माइनस 6 माइनस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा वाला, डी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि यदि शब्द डिटेल के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, वर्णानुक्रम में हमें करना मतलब वर्णमाला क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले डिटेल को लिख लेंगे कि जैसे ये हमारा डिटेल है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डिटेल को लिख रहा हूँ, डिटेल को हमें क्या करना है, तो आपको होगा हमें वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो ABCD में इनमें सबसे पहले कौन आता है, तो आपको होगा सबसे पहले आ आता तो ए को लिखेंगे, उसके बाद डी आएगा तो डी को लिख लेंगे, उसके बाद इसमें से ई आएगा तो ई को लिखेंगे, उसमें से इसके बाद और क्या आएगा तो आई आएगा तो आई को लिखेंगे, उसके बाद एल आता है तो एल को लिखेंगे और इनमें से टी फिर लास्ट में आ जाएगा। तो ये हमने वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना अपरिवर्तित, अपरिवर्तित का मतलब है कि उसी स्थान पर आना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखेंगे तो डी पहले पे, मान लो मैं इनका नंबरिंग करता हूँ, एक यहाँ पर ये 2, ये 3 और ये 4, ये 5 और ये 6। इधर से देखेंगे तो एक, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये 4, ये 5, ये 6। इससे थोड़ा और आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको पता है इधर डी कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, यहाँ 2 नंबर पे मतलब परिवर्तन हो गया। ई कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, यहाँ 3 नंबर पे मतलब परिवर्तन हो गया। टी कितने नंबर पे, 3 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 6 नंबर पे मतलब परिवर्तन हो गया। ए कितने नंबर पे, 4 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 1 नंबर पे हुआ मतलब परिवर्तन हुआ। आई 5 नंबर पे, लेकिन यहाँ पर 4 नंबर पे, इसका भी परिवर्तन हुआ। एल 6 नंबर पे, यहाँ 5 नंबर पे मतलब यहाँ पर भी परिवर्तन हुआ। यहाँ पर सभी में परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा है जिसका अपरिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी नहीं तो हम यहाँ पर नॉन लगाएंगे। ठीक है, कौन सा सही जवाब हमारा यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोई नहीं, नॉन। ठीक है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं, उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो उसे समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पर हमें 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, उनमें से एक अलग है, उनका हमें चयन करना है। ठीक है, बाकी देखिए जैसे अभी कह रहे थे कि रेलवे के लिए क्या करना, तो जो रेलवे अभी हमारी जो NTPC की एग्जाम होने वाली है उसके लिए मैं अभी 15 के बाद यहाँ पर प्रैक्टिस सेट या फिर जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर 1 शॉट वीडियो में करवा दूंगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कर देना अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, कोई ऐसा हो कि जब भी रेलवे NTPC जो ग्रेजुएशन के बाद जो अभी हमारा है ना 12th लेवल वाला, उनकी एग्जाम देने वाले हो, तो आप मुझे कमेंट कर देना, क्योंकि उसकी अगस्त में एग्जाम है, अभी एग्जाम डेट दे दी है। ठीक है, लगभग 7 अगस्त से चालू होने वाली शायद से, तो आप अभी क्या करोगे, मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको उसके पुराने जिससे जो भी प्रश्न जिस टाइप से बने थे अगर वो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। वैसे मैं 15 के बाद रेलवे का शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, बाकी SSC की हमारी चलेगी, अभी SSC की जैसे एग्जाम आएगी तो हम 1 शॉट भी कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग में आपको बस 25 में से 25 का टारगेट लेके चलना है, भले एक गलत भी होगा तो ठीक है चलेगा, लेकिन आपको कम से कम 25 में से 25 रीजनिंग करना होगा, क्योंकि आपको पता है रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर हम पूरे नंबर ला सकते हैं। बाकी मैथ्स में भी हम पूरे ला सकते हैं, GK GS में लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इंग्लिश में भी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बाकी इसीलिए मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आप यहाँ पर 25 में से 25 मारिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक एक लेटर को चेक करेंगे, इनमें से एक के बाद एक कैसा लिख रहा है, तो आपको होगा Q से U, Q 17 पे 21 पे मतलब +4, U से Y मतलब ये 21 पे ये 25 पे इसमें भी +4, फिर यहाँ पर F से J, F 6 पे ये 10 पे मतलब इसमें भी +4, J से N मतलब यहाँ पर भी +4। ठीक है, क्या हुआ, तो यहाँ पर भी +4 हुआ है। फिर यहाँ पर X से B, X से B मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, ये 24 पे और ये यहाँ पर भी +4 हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए क्योंकि ये 28 पे चले जाता है, फिर B से F मतलब यहाँ पर भी +4, फिर यहाँ पर L से H, L मतलब 12 पे, H 8 नंबर पे मतलब यहाँ पर -4,
ए से जे मतलब यहाँ पर +2। अब आपको यहाँ पर अलग दिखाई दिया होगा कि अलग कौन सा है, तो ये वाला यहाँ पर हमारे पास अलग है क्योंकि ये इनसे अलग है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। ये हमारा एक समूह से अलग है, ये असंगत है। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में कूलर इज हॉट TPREDL लिखा जाता है और हॉट वेदर कम्स को REDNNZ लिखा जाता है। उस कूट भाषा में हॉट को कैसे लिखा जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये भी हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है और यहाँ पर हमें कोई कूट लेने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ पर कॉमन देखना है। मैंने आपको ऐसे टाइप के प्रश्न करवा चुका हूँ। ठीक है, कैसे? जैसे यहाँ पर देखा कि कूलर इज हॉट, यानी इसका कूट क्या दिया है, तो आप कहोगे इसका कूट हमें यहाँ पर दिया है TPREDL, ये कूट दिया है। ठीक है, ये अलग अलग शब्दों का अलग अलग कूट है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पर कह रहा है कि हॉट वेदर कम्स, मतलब हॉट वेदर कम्स का यहाँ पर क्या दिया है, तो यहाँ पर हमें कूट जो दिया है यहाँ पर दिया है REDNNZ दिया है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, कॉमन देख के काटना। कैसे? जैसे ये वाला जो लेटर है इनका कूट ये है, तो हमें क्या करना है, कूट कूट में कॉमन देखना है और जो दिया है इनमें भी कॉमन देखना है। तो जैसे इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे हमें तो हॉट कॉमन दिख रहा है, तो हॉट को हम काट देंगे। इधर से कॉमन क्या दिख रहा है, तो आप कहोगे हमें तो यहाँ पर कॉमन सिर्फ RE कॉमन दिख रहा है। ठीक है, क्या है? RE। तो हमारे पास यहाँ पर केवल एक ही प्रकार का कॉमन दिखा और किससे कटा? हॉट से। तो हॉट का R और RE और यहाँ पर हॉट का हो जाएगा। ठीक है, तो हमें हॉट का ही पूछा है, तो हॉट का क्या है, तो हॉट का यहाँ पर हमारे पास जो कटा है वही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जो कटा वही हो जाएगा। तो RE ऑप्शन में देखिए RE कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पर कॉमन देख के काटना है, क्योंकि अगर आप ऐसे अल्फाबेट में कुछ करोगे या फिर कूलर इज हॉट मतलब कूलर गर्म कैसे होगा, ये दिमाग लगाओ तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणे और प्लस भागित तो आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर मैं क्या करना है, इस समीकरण में चिन्हों को बदलना है और फिर आपको वापस से बोर्ड मास रूल पे ही सोल्व करना है। तो ज़्यादा कोई कठिन प्रश्न, रीजनिंग बस सरल होती है। बस आप कहोगे कि हमें तो सर रीजनिंग बन जाती है, हम तो नहीं पढ़े, लेकिन ऐसा है कि अगर आप रीजनिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, जितना आप रीजनिंग को प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप अच्छा कर पाओगे। क्योंकि अगर आपको 25 में से 25 लाना हो तो प्रैक्टिस करना होगा, नहीं तो बाकी अगर आपको आती भी होगी तो आप 25 में से 20 लेके आओगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि आप छोड़ दोगे, प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, स्पीड भी नहीं रहेगी, फिर सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। तो इसीलिए आपको डेली देखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्हों को चेंज करेंगे, प्लस और माइनस को। तो जहाँ प्लस का है वहाँ पर माइनस का और जहाँ माइनस का है वहाँ पर प्लस का। ठीक है, तो ये आपस में हमने इन्हें चेंज किया। फिर गुणे और भागित को, तो जहाँ गुणे का है वहाँ पर हम भागित का कर लेंगे और जहाँ भागित का वहाँ पर हम गुणे का करेंगे। अब बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भाग देंगे, तो आपको पता है यहाँ पर कितनी बार में जाएंगे आप, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4। ठीक है, 4 पंजे 20 4 एकम 4। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस का वैसे उतारेंगे, वापस डायरेक्ट गुणा करेंगे, 9 दूनी 18। उसके बाद -6 को उतारेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप माइनस प्लस कर सकते, तो मान लो मैं यहाँ पर माइनस कर लेता हूँ, प्लस का उतरेगा तो 18 में से 6 मतलब 12। और यहाँ पर क्या करेंगे, 51 में 12 को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितने होंगे, 63 होंगे। कितने होंगे, 63। अब 63 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो 63 यही जो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर क्या होगा, 63 होगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर बी वाला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें निष्कर्ष दिया है। तो निष्कर्षों को सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कथन को समझना है, कथन को सत्य मानना है। मैंने आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अपने कथन को पिता के समान मानिए और कथन को पिता के समान मानने के बाद निष्कर्षों का पिता के जो दुश्मन रहते हैं उनके समान मान के आप सोल्व कीजिए। तो हमेशा कथन को सत्य मानना है, कथन की सुनना है, जिसे हम अपने पिता की सुनते हैं, उनका आदर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको सत्य मानेंगे। जैसे सबसे पहले कथन को समझिए, सब जल, यहाँ पर क्या करा कि सभी जल, जितना भी मतलब सभी जल, मान लो ये जल है। ठीक है, ये सभी की सभी जल क्या है, तो ये कह रहा है कि सभी जल पृथ्वी है, यानी सभी जल पृथ्वी है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी जल सभी की सभी पृथ्वी है तो पृथ्वी के अंदर बनाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर ये नहीं मानना कि सभी जल पृथ्वी कैसे हो सकता है। ठीक है, ये आप अपनी ओर से दिमाग ना लगाना, क्योंकि यहाँ पर कथन निष्कर्षण न्याय निगमन का प्रश्न है। अब यहाँ पर दूसरे को पढ़िए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि सभी पृथ्वी आग है, यानी कि जितनी भी पृथ्वी सभी की सभी आग है। तो हम
क्या करेंगे, इसको भी आग के अंदर बना लेंगे। ठीक है, तो सभी पृथ्वी आग है तो मैंने ये आग के अंदर बना लिया। जे का मतलब जल, पी का मतलब पृथ्वी, ए का मतलब आग। ठीक है, बस ये मैं समझने के लिए लिख रहा हूँ, आप चाहे तो शब्दों को यहाँ पर उठा के लिख सकते हो। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ आग हवा है, यहाँ पर क्या है, कुछ आग हवा है। अब कुछ आग हवा है तो यहाँ पर आग के कुछ हिस्से को बनाएंगे हम। ये क्या है, हवा है तो मैं यहाँ पर एज बनाता हूँ। ठीक है, तो कुछ आग हवा है। अब इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा ये समझिए। तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष कह रहा कि कुछ हवा पृथ्वी है। क्या आपको यहाँ पर कुछ हवा पृथ्वी दिखाई दे रही, तो अभी तक तो नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमें कुछ हवा पृथ्वी नहीं दिखाई दे रही, हमें तो कुछ आग पृथ्वी दिखाई, सॉरी कुछ आग हमें हवा दिखाई दे रही, पृथ्वी नहीं। तो ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है, ये वाला गलत होगा। उसके बाद दूसरा देखिए, कुछ आग जल है। यहाँ पर कह रहा है कि कुछ आग जल है। क्या कुछ आग जल है? जब सारा जल आग है तो कुछ तो होगा, इसीलिए ये सही कह रहा है कि यहाँ पर देखिए जब सारा जल आग है, जितना भी जल है सभी की सभी आग के अंदर है, तो कुछ क्यों नहीं होगा, तो कुछ तो होगा। हाँ, सारा की सारी आग जल नहीं होगी, लेकिन सारा जल आग है तो सारी आग जल नहीं होगी, लेकिन कुछ तो होगी, कुछ आग जल होगी। तो ये वाला सही जवाब होगा। यहाँ पर सारी यानी कि सभी आग जल है तो ये गलत हो जाएगा, सभी आग जल नहीं होगी लेकिन कुछ होगी, तो कुछ वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा निष्कर्ष? दूसरा वाला सही करा है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बस आपको कथन को समझना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है। अब प्रश्न कह रहा है कि यदि 20 मार्च 2011 को रविवार था तो 20 मार्च 2019 को कौन सा दिन था, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखिए कैलेंडर का प्रश्न अगर आपको सोल्व करते नहीं भी आता तो मैं इसके ऊपर फुल वीडियो बना रखा हूँ, पूरा बेसिक से जितने भी प्रश्न बनते पूरा मैंने एक ही वीडियो में, शायद 1 से 1 घंटे 10 मिनट का वीडियो, पूरे वीडियो में पूरा कैलेंडर खत्म करवाया हूँ। तो अब 10 तारीख को वीडियो मिल जाएगा, मैंने अवेलेबल करवा दिया हूँ, वहाँ पर शेड्यूल करवा दिया हूँ, तो आप उससे जाकर जरूर देख लीजिएगा, आपको कैलेंडर से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको पता है यहाँ पर 20 मार्च 2011 को रविवार था भी कि नहीं था, हम ये सब चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम वहाँ पर बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट लेंगे तो 11, उसके बाद प्लस क्या करेंगे, इसका भाग देंगे तो 4 दूना 8, प्लस तारीख लेंगे 20, उसके बाद मार्च का कोड 4 है तो 4 को ले लेंगे, प्लस 6, 2000 का कोड 6। ऐसा करने के बाद हम 7 से भाग देंगे, तो भाग दीजिए। यहाँ पर अगर हम सबसे पहले तो सभी को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 2 कितने होते हैं 13, और 13 और 20 33, और 33 और 4 हमारे पास कितने हो जाएंगे 37, सॉरी 33 4 37। ठीक है, और 37 6 कितने होंगे, तो 37 6 43 होंगे, कितने होंगे 43। अब इसको 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर कितने बार में आ जाएंगे 7 42, शेष कितना बच रहा, 1 बच रहा। और 1 नंबर पे आपको पता है कौन सा बार आता है, रविवार आता है, और रविवार यहाँ पर है तो इसका मतलब ये सही कह रहा है। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम क्या करेंगे बता देंगे यहाँ पर 2019 में। तो सबसे पहले लास्ट की 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पर 19 को लेंगे। अब 19 लेने के बाद क्या करेंगे, भाग देंगे तो 4 चौक 16, प्लस का लगाएंगे, उसके बाद तारीख 20 है तो 20 को लेंगे, उसके बाद प्लस मार्च का कोड क्या है तो 4 है, 2000 का कोड क्या है 6। अब ऐसा करने के बाद इसको भी सेम तरीके से 7 से काटेंगे। ठीक है, अब 7 से काटेंगे, सबसे पहले जोड़ लीजिए 19 4 23, 23 और 20 कितने होते 43, और 43 और कितने होते 4 47, 47 6 कितने होते, तो आपको 47 6 53 कितने होते 53 होते हैं। ठीक है, तो इसको 7 से काटेंगे तो आपको पता है 7 7 49, मतलब 7 बार में कटा है, शेष हमारे पास 4 बचा है। कितना बचा है, शेष 4 बचा है। 4 नंबर पे कौन सा आता, तो 1 नंबर पे वही रविवार, 2 नंबर पे सोमवार, 3 नंबर पे मंगलवार, 4 नंबर पे बुधवार। ऑप्शन में देखिए बुधवार कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। तो आप 10 तारीख वाले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोलने पर यह कैसा दिखाई देगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ पर हमारा पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है, और आपको अगर प्रश्न सोल्व करना है तो आप वीडियो को रोककर सोल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपनी ओर से सोल्व करें। ये मैं आपको पहले ही बोल दिया था, मैं बार बार बीच में बोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आपको सोल्व करना ही चाहिए। क्योंकि आप ये सोचोगे कि आप अगर एसएससी सीएचएसएल का आप मान लो कि आप एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि ये पुराना पेपर है, एक ही शिफ्ट का है, तो एक ही शिफ्ट में ऐसे प्रश्न पूछे जाते तो आप मान लो कि आप उसी एग्जाम में बैठे और आप सोल्व कर रहे हो। ठीक है, प्रैक्टिस कर रहे हो तो मतलब सोल्व कर रहे हो, और आप देखो कि अपना स्कोर कितना जा रहा है। तो ये कोशिश करो कि अगले प्रैक्टिस सेट में मैं पूरे में से पूरे करूँ। ठीक है, यहाँ पर सीख लो, जो नहीं आ रहा उसे सीख लो। अब देखिए
यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कह रहा है कि ये जो आकृति थी इस हिसाब से, ठीक है, इसको हम इस वाले डायरेक्शन में पूरी मोड़ेंगे तो ये यहाँ पर कैसी बनेगी ये हमें बताना है। तो अगर हम यहाँ पर ये वाले आकृति से इधर इस डायरेक्शन में मोड़ देंगे तो ये गोल वाला यहाँ पर छप जाएगा, इधर ये वाला भी और यहाँ पर प्लस का। तो ये ऑप्शन में देखेंगे तो आपको केवल कहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये प्लस का यहाँ पर आएगा, पास में तो रहेगा नहीं, तो ये हमारे यहाँ पर दिखाई दे रहा है सी वाले में। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको यहाँ पर बस इस प्रकार का देखना था, बस ज़्यादा कोई यहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, बस ये जिस तरह से मोड़ रहा था उसी तरह से आपको भी मोड़ना। तो आपको पता है हम जैसे कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें छप जाती है, जैसे यहाँ पर छप जाएगी तो ये ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। ये भी हमारा श्रृंखला का प्रश्न है और यहाँ पर हमें बताना है कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, ठीक है। तो फटाफट से पता करने की कोशिश करें कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह है वहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर देखिए आपको पता है संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, यहाँ पर ऐसा तो नहीं कि अभाज्य संख्या लिखे, ऐसा तो है ठीक है, लेकिन यहाँ पर सम भी लिखे। तो हम क्या करेंगे, वापस से अंतर देखेंगे। जैसे यहाँ पर 13 से अगर हम 17 की ओर जाते, 13 4 17, मतलब यहाँ पर +4 किया है। फिर 17 से 26 की ओर जाएंगे तो आपको यहाँ पर कितना प्लस होता हुआ दिखाई दे, 17 और 26, मतलब यहाँ पर कितना है, तो आपको होगा यहाँ पर हमें 9 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा। अब अगली संख्या हमें लाना है और फिर बाद में और अगली संख्या को चेक करना है। फिर यहाँ पर देखिए, जैसे अगर आगे देखेंगे तो इसका भी हम बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम का अंतर देखते तो इसमें 67 से यहाँ पर कितना 103, मतलब यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही संख्या प्लस हो रही है, कितनी है तो 67 70 3 30 से 33 36 प्लस हो रहा है। यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो आपको यहाँ पर हमें 36 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना 36। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखेंगे वापस से, तो यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आपको जैसे 103 से 152, मतलब यहाँ पर कितना दिख रहा है, तो आपको 49 प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है, कितना 49। यानी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 6 का वर्ग, ये 5 का वर्ग, यानी बीच में भी वही संख्या होगी जिसका वर्ग होगा। तो यहाँ पर 2 4 6 और 8 ऐसा होना चाहिए, 2 3 4 5, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो आपको हो गया 5 का वर्ग। ये अगर मान लो ये 3 का है, यह 2 का है 3 का है, तो यहाँ पर 4 का होना चाहिए, यहाँ पर 4 का वर्ग 16 होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 5 का वर्ग 25 होना चाहिए, ठीक, इस पैटर्न के हिसाब से कितना 25। अब देखिए ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 2 का वर्ग है। ये किसका वर्ग है, तो ये हमारा 3 का वर्ग है, किसका 3 का वर्ग है। फिर ये किसका वर्ग है, तो आपको होगी ये हमारा 4 का वर्ग है। ये किसका, तो ये 5 का वर्ग है। ये किसका, तो 6 का वर्ग है। ये किसका, 7 का वर्ग। यानी यहाँ पर वर्ग प्लस होता हुआ जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी आपको कैसा वर्ग प्लस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यानी यहाँ पर अगर हम देखिए जैसे इस वाली संख्या में 26 में 16 को जोड़ेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे, तो आपको होगा 42 हो जाएंगे। तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह वहाँ पर क्या होना चाहिए, 42। ऑप्शन में देखेंगे सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपको वर्ग याद होगा तो आपको पैटर्न आसानी से दिख जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है और प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के युग्म युक्त किए गए समान संबंध का सबसे अच्छा निरूपण करता। मतलब यहाँ पर प्रश्न का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे 4 विकल्प दिए, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के संबंध है, समान है, लेकिन एक अलग है, उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन ए में देखेंगे तो आसान सरल, मतलब ये तो एक ही बात है, ये मतलब क्या है, समान अर्थ है। आसान भी और सरल दो, हम आसान कहे या सरल कहे क्या है, एक ही बात है, मतलब ये समान अर्थ है, ठीक है। ये हमारा समान अर्थ है। खुशी और दुख, खुशी और दुख, मतलब यहाँ पर अगर किसी को खुश हो रहा है तो कोई खुश है तो वो दुख भी है, मतलब ये क्या है, तो ये विलोम है। यहाँ पर हमें विलोम दिख रहा है। यहाँ पर क्या है, पुराना और नया, पुराना और नया, मतलब पुराना और नया, मतलब ये भी हमारा क्या है, एक प्रकार का विलोम है, ठीक है। यहाँ पर 100% और अंगूठा, ये भी क्या है, तो ये भी हमारा क्या है, तो ये भी विलोम है, लेकिन ये हमारा क्या है, समानार्थ है। ये हमारा समानार्थ शब्द है, तो इन तीनों से अलग है, क्योंकि ये हमारा विलोम शब्द है, ठीक है। क्या है, तो आपको हो गया ये हमारा विलोम शब्द है, ये भी हमारा विलोम है, ये भी विलोम है, लेकिन ये वाला क्या है, तो ये हमारा समानार्थी है। क्या है, तो आपको हो गया ये समानार्थी है, ठीक है। क्या है, समानार्थी है, तो ये वाला हमारा अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 72 8 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 198 22 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण
वर्णन करते हुए 351 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है ये हमें बताना है। तो ये हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, एक प्रकार का एनालॉजी टाइप का प्रश्न है। पहले एनालॉजी के साथ पूछता था कि जैसे ये मान लो 72 है, ठीक है, ये 72 है, फिर अनुपात दे के यहाँ पर इसका संबंध 8, फिर समानुपात देगा और फिर क्या करेगा 198, इसका संबंध किससे 22 से, इस प्रकार का फिर आपको यहाँ पर अनुपात दे के पूछा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एनालॉजी कुछ इस प्रकार का दे देता है कि डायरेक्ट हम रिलेशन नहीं निकाल पाए, लेकिन फिर भी निकालो। जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे 8 है, ठीक है, 8 से हम बड़ी संख्या का पता करेंगे। आपको पता है ज़्यादातर बड़ी संख्या का पता करोगे तो आसानी से सोल्व होगा। तो 72 लिखा, मतलब 8 का 9 गुना करेंगे तो 8 नाम कितना होता है 72 होते हैं, और ये वाला यहाँ पर लिखा है, ठीक है, यहाँ पर 72 लिखा है। उसी प्रकार से चेक करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 22 का भी लाते हैं, तो 22 से हम क्या करेंगे 198 होगा तो क्या आप कहोगे 9 दिन 18 का 8, हासिल का 1, 9 दूनी 18 और 1 19, ये भी हमारा कितना गुना हुआ तो 9 गुना हुआ। यानी पैटर्न हमें क्या दिख रहा था, आप कहोगे यहाँ पर जो संख्या इसका 9 गुना करके लिखा है। तो यहाँ पर 351 है और 351 किसके पहाड़े में, सॉरी किसका हम 9 गुना करेंगे कि 351 होंगे। तो आपको क्या करना है, ऐसी कंडीशन में 351 को काट लेना, किससे 9 से ही काट लेना है। तो मान लो हमने यहाँ पर इससे 9 से काटा, क्या करा 9 से काटा, तो 9 छिंग कितना होता है तो आपको 9 3 27, क्योंकि यहाँ तो आगे 24 जाएगा, तो यहाँ पर 9 3 27 हो गया, ठीक है। 3 बार में कटा पहले, तो 9 3 27 के बाद यहाँ पर कितना बचा, तो आपको हो गए हमारे पास 27, तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचेगा तो 8 बचेगा, 8 बचा तो 81 हुआ, और 9 9 81, मतलब यहाँ पर क्या है 39 आया। कितनी बार में कटा, ये 39 बार में कटा, तो 39 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है। यानी अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे 39 को भी 9 गुना करेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, तो आपको होगी यहाँ पर जैसे देखिए 9 9 81 का 1, सॉरी 9 9 81 का कितना होता है, तो आप कहोगे 1, और हासिल का 8, फिर 9 3 27 और 8 कितने होंगे, तो आप कहोगे 35 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं 35, तो 351 आ चुके हैं, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 351 का संबंध किससे होगा 39 से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि यदि गुणे और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और प्लस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये भी हमारा उसी टाइप का प्रश्न, हमें चिन्ह बदल के समीकरण को सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर चिन्हों को चेंज करेंगे, हमें गुना और माइनस को बदलना है। तो यहाँ पर गुणे की जगह हम माइनस को रखते हैं, और जहाँ माइनस का है वहाँ पर हम गुणे को रख देते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्लस और भागित को बदलना है, तो यहाँ पर हम प्लस की जगह भागित का रखेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे प्लस का रखेंगे। अब बोर्डमास रूल पे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो 18 दूना 36, माइनस का इधर गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 13 117 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो इसका सॉरी ये तो प्लस का है, क्यों ये तो प्लस का है, इसको हम क्या करेंगे -9 को उतारेंगे, +13 भी वैसे उतारेंगे, और इसका आपस में गुणा करना है, ठीक है। हमें यहाँ पर 19 और 13 का आपस में गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जैसे 2 और 9 को तो वैसा ही उतारेंगे, प्लस भी वैसा ही रहेगा। 19 3 57 का 7, ठीक है, 19 3 57 का 7, हासिल का 5, 19 कम 19 और 5 कितने होते हैं, तो 19 5 24 होते हैं, कितने होते हैं 24 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो आपको होगा यहाँ पर हमारे पास 247। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर लो, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो -7 प्लस का यहाँ पर 247 उतर जाएगा, ठीक है। कितना 247। अब यहाँ पर इससे सोल्व करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर माइनस ही होगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या होना चाहिए 240 होना चाहिए। ऑप्शन में देखिए 240 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्डमास रूल पे आपको सोल्व करना है। अब प्रश्न में 23 दिया, और ये भी प्रश्न हमारा कौन सा रक्त संबंध का प्रश्न है, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इनका संबंध देखना है। यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं, इनको डायरेक्ट करवाते हैं यहाँ पर कटवा के, लेकिन ऐसे में गलती हो सकती है। तो आपको यहाँ पर एक एक में संबंध देखना है, जिससे हमें यहाँ पर सबसे पहले शुरू से करना, तो इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर हेस का चिन्ह है, और हेस का अर्थ क्या कि एम हेस एन का अर्थ है कि एम एन का बेटा है, तो यहाँ पर भी एन एम का बेटा हो जाएगा, ठीक है। जैसा हमने यहाँ पर पढ़ा पहले अक्षर को लेके, वैसे यहाँ पर भी पढ़ना है। जैसे यहाँ पर क्या है, तो एम एन का बेटा, तो यहाँ पर भी एन एम का बेटा हो जाएगा। तो ये जो एन है, ठीक है, ये किसका बेटा हो जाएगा, तो एम का बेटा होगा, तो एम ऊपर चले जाएगा, ठीक है। ये बेटा है तो इसको हम प्लस लगा लेते हैं। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे, ठीक है, इन दोनों में देखिए यहाँ पर @ है। @ का अर्थ का कि एम @ का अर्थ है कि एम एन का भाई है, तो एम ओ का भाई हो जाएगा। ये जो एम है ये ओ का भाई हो जाएगा, तो ओ को इसका भाई बना लेंगे। ओ का भाई कौन है, एम ओ का भाई, तो ये भाई है, तो इसको हम प्लस बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन दोनों में देखेंगे तो डॉलर का चिन्ह, और डॉलर का अर्थ क्या कहा कि एम $n का अर्थ है कि एम एन की बेटी है, तो यहाँ पर भी ओ पी की बेटी हो जाएगी। ओ पी की बेटी हो जाएगी, तो ओ जो पी की बेटी होगी तो यहाँ पर क्या करेंगे, ओ
किसकी बेटी है? पी की बेटी है, तो और पी की बेटी है तो पी ऊपर चले जाएगा, ठीक है, ये पी की बेटी है। उसके बाद फिर इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एंड का चिन्ह है, और एंड का अर्थ क्या कहा कि एम एंड एन का अर्थ है कि एम एन की पत्नी है, तो यहाँ पर भी पी क्यू की पत्नी हो जाएगी। पी क्यू की पत्नी, तो ये भी आपस में दोनों पति पत्नी है, तो पी क्यू की पत्नी, ये पति और ये पत्नी है, तो ये आपस में पति पत्नी है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा? प्रश्न पूछ रहा कि तो Q का N से T से, यहाँ पर पूछ रहा कि Q का N से T से क्या संबंध है, N से T संबंध है, यानी यहाँ पर हमें बताना है कि Q का N से क्या संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर Q का N से क्या संबंध है ये बताइए सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए डबल से टाइपिंग हुई होगी, लेकिन यहाँ पर Q का N से क्या संबंध है इतना देखिए। तो यहाँ पर N से यानी कि N का Q क्या लगेगा, तो N का Q क्या लगेगा, तो आप कहोगे जैसे ये क्या है, तो आप कहोगे ये हमारा पिता है और ये पिता की बहन है, और बहन की क्या है, तो ये बहन की क्या है, तो आप कहोगे पिता की बहन की ये माता है। ये कौन है? माता है, मतलब ये अगर माता है तो यहाँ पर भी ये भी इसका पिता होगा, ये भी इसका पिता होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करा, एन का क्यू क्या लगेगा, तो ये अपने पिता का पिता मतलब अपना क्या लगेगा, तो आप कहोगे दादा लगेगा, लेकिन ऑप्शन में पिता के पिता दिया है, तो पिता के पिता ये वाला ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ये जो टी वाला है इसे काट दीजिए। क्यों काट दीजिए? क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो गया, क्योंकि टी वाला कोई लेटर है ही नहीं, ये मिस्टेक हो रखा है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, क्योंकि आपको यहाँ पर कहीं भी टी नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर पिता के पिता ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के मध्य है, ठीक है। यहाँ पर इस समुच्चय में जो आपस में संबंध है, जिस प्रकार की संख्या लिखी उसी प्रकार की इस विकल्प में है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर इनका संबंध चेक कीजिए सबसे पहले, फिर आपको विकल्प में से बताना। तो चेक कीजिए, जैसे अगर हम यहाँ पर देखेंगे इन संख्या को, तो आपको पता है बड़ी संख्या की ओर हम जाने की कोशिश करते हैं, यानी 12×72 रहते हैं। लेकिन अगर हम ऐसा करें जैसे 6 दूना 12, मतलब यहाँ 2 गुना करने पर दिख रहा है 6 दूनी 12, और 12 से आगे जाएंगे तो 12 चौको 48, यहाँ पर 4 गुना, क्या नीचे हो रहा है क्या, तो देखिए 8 दूनी 16 दिख रहा है हमें, और 16 चौको 64, यहाँ पर भी कितना हुआ 4 गुना। अब आपको यहाँ पर स्पष्ट दिखा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारे पास दोनों में संबंध क्या दिखा, गुणे वाला, पहले 2 गुना, तो जैसे पहली संख्या को 2 गुना करेंगे तो दूसरी संख्या प्राप्त होगी, दूसरी संख्या का 4 गुना करेंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त होगी, ठीक है। ये हमें ऑप्शन में चेक करना है। तो 14 दूना 28, 28 दूना 56 होते, लेकिन यहाँ पर 112 लिखा, सॉरी 28 चौक करना हमें, तो 28 चौक कितने होते हैं, 56, मतलब ये वाला यहाँ पर सही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो हमारा यही वाला सही हो जाएगा, क्योंकि 28 हमें 4 गुना करना है, और 28 का 4 गुना कितना होगा, तो आपको हो गया 28 का 4 गुना तो 112 ही होगा, तो ये जो ठीक है। 12 का 2 गुना 28 ये नहीं होगा, 14 का 2 गुना 24 ये भी नहीं होगा, 14 का 28 तो 110 नहीं होगा 4 गुना, तो ये भी नहीं होगा। तो 14 का 2 गुना 28 और 28 का 2 गुना 112 होगा, तो ये वाला मैच हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 की ओर। अब 25 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए संयोजन के दर्पण निर्मित प्रतिबिंब से सर्वाधिक मिलता जुलता है। मतलब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, हमें यहाँ पर ए बी रेखा का प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये बताना, ठीक है। यानी इस साइड दाईं ओर कैसा बनेगा ये हमें बताना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले सोल्व करने की कोशिश करें। सबसे पहले यहाँ पर एस का बनेगा, एस कैसा बनेगा, तो कुछ इस टाइप से एस बन जाएगा। ये वाला एस अगर ऑप्शन में देखेंगे तो सभी में। फिर यहाँ पर के का बनेगा, तो के कैसा बनेगा, तो के हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, देखेंगे तो सभी में है। उसके बाद सी का बनेगा, और सी कैसा बनेगा, कुछ इस प्रकार का, सी सभी में है, ठीक है। इसमें नहीं है तो ये वाला गलत हो जाएगा। फिर इसके बाद किसका बनेगा, तो यहाँ पर आई का बनेगा, तो इस पर तो कोई प्रभाव पड़ना ही नहीं है। उसके बाद किसका बनेगा, एल का बनेगा, तो एल कैसा आ जाएगा, तो ये तो आई है, एल हमारा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। कैसा? ऐसा। देखेंगे यहाँ पर एल को तो सभी में है। यहाँ पर एप को देखेंगे तो एप यहाँ पर नीचे की ओर झुक रहा है, ठीक है। एप नीचे की ओर नहीं झुकेगा तो हमने एक गलती ये निकाल दी। तो एप हमारा यहाँ पर कैसा बनेगा, तो आप कहोगे कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे की ओर झुका था। उसके बाद टी पे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ई हमारा आपको पता है इस तरफ पलट जाएगा, मतलब ई भी ऐसा ऐसा बनेगा। लेकिन यहाँ पर ई सीधा ही है तो हमने इसको भी हटाया। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला बचा, तो ये वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। हमें यहाँ पर पूरा भी चेक करने की जरूरत नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न 26 की ओर। जो 26 नंबर का प्रश्न है ये आपके लिए क्विज टाइम वाला है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि ये हमारा SSC CPO 27/6/2024 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही जवाब क्या है ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। बाकी आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ पर एक लोगो दिखाई देगा, उस लोगो पर क्लिक करके चैनल को
सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप उससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे तो इससे पहले वाले वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके उससे भी आप ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। और बाकी हाँ, आपका आज का कितना स्कोर रहा ये मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का कितना स्कोर रहा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।